एमपी हलचल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सबलगढ़ व कैलारस के अधिकारियों की एसडीएम अरविंद माहौर ने ली बैठक। सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर की अध्यक्षता में सबलगढ़ और कैलारस के सभी विभागों के अधिकारियों की एक बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम अंतर्गत और वर्षों होने के बाद बाढ़ और आपदा प्रबंधन के उपाय करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए नाली और नालों में सफाई की जावे। ग्राम पंचायत में शासकीय जमीनों और आम रास्तों पर अतिक्रमण करने व शांति भंग करने पर कानूनी कार्रवाई करने और शांति व्यवस्था बनाने के लिए एसडीएम सभा कक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। सर, आज आपदा प्रबंधन की आपने मीटिंग ली थी, दोनों विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुलाए थे। सर, मुख्य रूप से एक शांति व्यवस्था को लेकर, एक नाले को सफाई को लेकर निर्देश दिए थे। कुछ चंबल में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, सर इसके लिए कोई विशेष निर्देश बताएंगे सर, क्या क्या निर्देश दिए? जी, चूँकि अभी मानसून सीजन है और इस समय बाढ़ आपदा की संभावना लगातार बनी रहती है और अपना जो अनुभाग की दोनों तहसीलें चंबल और दूसरी क्वारी नदी से यहाँ कई गांव संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ बाढ़ प्रभावित समस्या रहती है। तो उसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी नालियाँ वगैरह रहती हैं, छोटे पुल रफ्ते वगैरह रहते हैं जो बरसात के समय में ओवरफ्लो हो जाते हैं और हादसे का कारण बनते हैं। इसी संबंध में संबंधित अधिकारी को दोनों विकासखंड से बुलवाए थे और जो बाढ़ आपदा के संबंध में नालियों की सफाई के लिए जितने भी रफ्ते पुल वगैरह उनको सावधानी सूचक साइन बोर्ड लगाने के लिए, जिससे लोगों को दूर से एक संज्ञान में रहे कि वहाँ पर जाने में खतरा है, जिससे कोई हादसा ना हो। और इसके अलावा जो एक पहले जो बता रहे हैं कि जो टोमा तालाब था उसकी दीवार टूट गई थी, इस संबंध में मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करी कि कैसे भी करके, चूँकि उस तालाब में जो वाटर वॉल्यूम रहता है काफ़ी बड़ी मात्रा में रहता है, तो वो कोई बड़ा एक समस्या का कारण बने शहर में। तो उसके लिए जो नाले की सफाई करके नाले के माध्यम से पानी को आगे निकासी के लिए उन्होंने समाधान किया है। तो हल प्लान उन्होंने आश्वासन दिया कि दिक्कत आएगी नहीं। सर, शहर में एक रेलवे ट्रैक है, कैलारस में भी है, सबलगढ़ में भी है, इसके दोनों ओर काफ़ी बड़ी नालियाँ हैं, बड़ी समस्या है सर। जी, इसमें तकनीकी कारण है, इसमें जो उन्होंने अंडरपास बनाया रेलवे में बीच में, तो उसमें नीचे से पाइप या कोई सीवेज के लिए ड्रेनेज नहीं बनाया। तो अब जैसे लोकल बॉडी उसमें अगर प्रयास भी करती है तो बीच में रुकावट आ रही है, क्योंकि वो रेलवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उनके द्वारा निर्माण किया गया है, तो उनसे बिना एनओसी लेके वो कार्य करना थोड़ा सा वो नियम के विरुद्ध होगा। इस संबंध में जो रेलवे की प्रतिनिधि आती है, मैंने उनको अवगत करा दिया है कि अपने बड़े स्तर पर इस विषय को रखें और वहाँ हमें इस संबंध इस नीचे से पाइप डालने के लिए अनुमति दिलवाएं, जिससे जो लोकल निकाय है उसमें पाइप डाल के नीचे से उसका शहर का पूरा पानी बाहर के लिए निकालना। सर, विशेषकर चंबल नदी में बाढ़ आती है, इसके लिए कोई 2 पॉइंट बनाए अपने 2 या 3 जहाँ आपदा के लिए कोई जरूरी साधन मिल जाए, सहायता मिल जाए लोगों को? इसके लिए 2 एक तो सबलगढ़ में एक कैंटर पर 2 पॉइंट बनाए, जहाँ पर हमारी जो डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम की स्पेशल टीम रहती है, उसके साथ में जो विशेष रिसोर्स रहते हैं जैसे मोटर बोट रहती है, दूसरे इक्विपमेंट रहते हैं और जिससे उनको बचाव कार्य में रेस्क्यू कामना पर मदद ले सकते हैं, वो वहाँ पर उन्हें स्थापित है। सर, शांति और व्यवस्था को लेकर भी आपने कुछ निर्देश जारी किए हैं ग्राम पंचायतों के सचिवों को, नगरीय निकायों को, सर बताएंगे सर इसमें? जी, आप समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आजकल छोटे छोटे ज़मीनों के विवाद, रास्ते के विवाद, नालियों के विवाद होते हैं। कभी कभी वो बड़ा एक विवाद का रूप ले लेते हैं, चूँकि कभी कभी वो जातिगत विवाद या एक वर्गवार विवाद के रूप में शक्ल ले लेता है। तो इसी को हम एहतियात तौर पर पूर्व में ही उस पर कंट्रोल और नियंत्रण पाने के लिए इस संबंध में नियम दिया था कि हम जो BNSS एक्ट में जो प्रिवेंटिव सेक्शन का पर्याप्त रूप से उपयोग करें, उनके समय रहते जैसे ही कोई मामला संज्ञान में जांच करके संबंधित जो भी दोषी व्यक्ति उनको बाउंड ओवर करें, जिससे वो न्यूसेंस रिपीट न करे। अगर वो रिपीट करता हुआ पाया जाता है तो धारा 122 जो पहले थी वो CRPC की, उसके तहत उसको अरेस्ट करके जिससे उसको उस विवाद को टाला जा सके। थैंक यू सर।